किया तो वो सप्लाई सारी चंद दिनों के अंदर आपकी हवा में उड़ गई और आपके पास उसका मुतबादिल कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। तो इसके अंदर जो फिर इकदामात गैस को लाने के लिए और आवाम को इस तकलीफ से इंसुलेट करने के लिए जो मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके अंदर वजीर खजाना साहब, मैं एक एक सूबे के वजीर आला के पास हाजिर हुए, उनको इन सारी इश्यूज के ऊपर वजीर खजाना साहब, मैं एक एक सूबे के वजीर आला के पास हाजिर हुए, उनको इन सारी इश्यूज के ऊपर पूरी आगाही दी। उनके मशवरे के साथ फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को गुजारिश की गई कि पूरी रियासत के इदारों को आपने अपने पास इकट्ठा करें, ये सारे हकायक उनके सामने पेश करें और मशावरत के साथ फिर ये तय करें कि कौन सा रास्ता पाकिस्तान को आगे तय करना है और किस तरह से इस निजाम को आगे लेके जाना है। क्या हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसके अंदर आज कितारें और आज लड़ाइयां हम पेट्रोल पंपों पे देख रहे हैं, या हम वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर लोग अपने फैसले खुद करें और जो अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ दिस एक्सट्रीमली स्केर्स मॉलिक्यूल है वो अपने घरों के अंदर उनको इजाजत दी जाए कि वो खुद फैसला करें और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी इस हद तक महदूद करें कि कमजोर तरीन लोग, जिनकी तरफ ऑपोजिशन के साथियों ने भी निशानदेही की, उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हो, चाहे वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करते हो, चाहे वो किसान जिन्होंने आगे हल चलाना है, ट्यूबवेल चलाने हैं, ट्रैक्टर चलाना है, या वो लोग जो मार्केटों के अंदर अपना बाइज्जत रोजगार कमाने की कोशिश करेंगे। तो एक भरपूर मशावरत की बैठक प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जिसके अंदर सारे वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर और कायम मकाम वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान वहां पे मौजूद थे। वहां पे बैठक का इंतजाम किया गया, जहां पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, अस्करी क़ियादत भी मौजूद थी, और यह तय किया गया कि आपस में जिम्मेदारियां बांटें कि हुकूमत ने तो, वफाकी हुकूमत ने अपने इखराजात को दोबारा तरतीब दे के तकरीबन 120, 130, 140 अरब रुपए का इंतजाम करके चंद हफ्तों के अंदर अवाम को इस ऑयल शॉक से तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश की है। तो उसके बाद फिर एक दफा वजीर खजाना साहब, मैं, सरदार अवैस लगारी साहब, हम जुनेद अनवार साहब, IT मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा, इन सारों को एक एक सूबाई दारुल खिलाफे में भेजा गया, उनके साथ उनकी तरजीहात को तय किया गया। जब सबको एक पेज के ऊपर लाके इसका हुजम और इसकी नौयत जो क्राइसिस की हमारे सामने खड़ी है देखते हुए जब सबको ऑन बोर्ड कर लिया गया, तो वजीर आजम साहब से दरख्वास्त की गई कि आप सारी कौमी क़ियादत को इकट्ठा करके वहां पे अवाम के सामने इन फैसलों को हतमी शक्ल दे के उसके बाद इस नेशनल जो प्राइम मिनिस्टर्स सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के साथ आप इस प्राइस ट्रांसमिशन के फैसले को आगे लेके चलें। क्योंकि इसका जो हुजम जो था वो मैंने आपसे उसकी तरफ आपको इशारा किया कि तकरीबन 50-60 अरब हफ्ते का पहुंच चुका था, और इसका ज्यादा फायदा साहिब हैसियत लोग उठा रहे थे, क्योंकि ब्लैंकेट सब्सिडी में जो जितना तेल खरीदेगा उसको उतना ज्यादा रियासत के जो ये वसाइल हैं उसके ऊपर उसका ज्यादा उसकी डिमांड थी। तो ये फैसला किया गया कि ये कतन मुनासिब नहीं है कि जब आप एक IMF प्रोग्राम के अंदर
आप अपनी मईशत को इस्तेहकाम देना चाहते हैं, उसको एक जामे और पायदार तरक्की के सफर पे डालना चाहते हैं, तो आप इस हुजम को सुकेड़ के आप सिर्फ कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, और इस हुजम को जो शायद महीने क्या 200, 300 अरब पहुंच चुका था, सूबों के साथ मिलके इसको उसके 10वें हिस्से पे लाके वो मोटरसाइकिल वाला, वो तंदूर वाला, वो दुकान वाला, जिसको जिस किस्म के मर्जी हालात हो हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उसकी तरफ अपने सारे जो वसाइल हैं उनका रुख करें। तो ये सारे का सारा प्रोग्राम वजीर आजम हाउस के अंदर बैठ के जब तरतीब दिया गया, इसके अंदर मैं शुक्रगुजार हूं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, जिन्होंने इस सारे प्रोसेस की खुद निगरानी की, वजीर आजम साहब का, जिन्होंने जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर से ने बताया, पहले दिन से हमारी रहनुमाई की, हमें गाइड किया कि इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। सारे वज़राए आला, खास तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, मुराद अली शाह साहब का, सुहेल आफरीदी साहब का, सरफराज बुख्ती साहब का, और जो कायम मकाम वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जज साहब का, प्राइम मिनिस्टर आजाद जम्मू कश्मीर, उनकी मशावरत के साथ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जिन्होंने भी बेपनाह बैठकों के अंदर हमें उसके ऊपर रहनुमाई भी दी, पॉलिसी एडजस्टमेंट या जो भी मशवरे थे वो भी दिए, जिसके मुताबिक एक फाइनल प्रोग्राम को तरतीब दिया गया और यह तय किया गया कि शायद बैनुल अक़वामी मंडी की जो कीमत है उसको ट्रांसफर किया जाए, और इसके साथ साथ टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का सूबों की मशावरत के साथ प्रोग्राम को फौरी तौर पे रोल आउट किया जाए, जिसको आपने देखा कि वजीर खजाना साहब और मैंने जब रात को बैठ के जब कीमतों के बढ़ावे को अनाउंस किया, इसके साथ साथ सब्सिडी प्रोग्राम का भी अनाउंस किया। उसके क्या खदोखाल हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बताएंगे, उसका तरीकेकार कि बाइज्जत अंदाज के अंदर, किसी लड़ाई झगड़े के बगैर, किसी पेट्रोल पंप पे कतारें लगे बगैर, किस तरह से आईटी मिनिस्ट्री ने उनके घरों के अंदर उनके ई वॉलेट्स के जरिए इनको ये पैसे मुहैया करने का बाइज्जत इंतजाम किया गया। सारा रिकॉर्ड गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का सूबाई एक्साइज डिपार्टमेंटों के जरिए लिया गया, इकट्ठा किया गया, और आज लाखों की तादाद के अंदर वो पैसे ट्रांसफर भी हो चुके हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही के अंदर रोज लाखों की तादाद के अंदर वो ट्रांजैक्शनें हो रही हैं। तो स्पीकर साहब, तो ये बैकग्राउंड थी, और इसके पीछे क्योंकि मैं इतनी सिर्फ गुजारिश करूंगा, 90% हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आता था। तो एज पेट्रोलियम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट सऊदी हुकूमत, जिसने आउट ऑफ द वे जाके हमें अपने यानबू पोर्ट के जरिए उन्होंने बिना किसी डिस्ट्रप्शन के पाकिस्तान को तेल मुहैया किया, और आज भी हमारे पास खाम तेल के जहाज रेगुलर बिना के ऊपर यानबू पोर्ट से आ रहे हैं। इसके साथ साथ यूएई गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर फुजेरा का पोर्ट है, वहां से तेल का इंतजाम पाकिस्तान के लिए किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा सल्तनत ऑफ ओमान, उनकी ऑयल ट्रेडिंग कंपनी के जरिए आज भी तेल के जहाज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये जो कहत के माहौल के अंदर आज भी तेल हमारे पास लेके आ रहे हैं, और हमारे पास कम से कम तकलीफ सिर्फ कीमत की हद तक है, जिसको आपने मरम पट्टी करने की कोशिश की है, कम से कम अवेलेबिलिटी की तकलीफ नहीं आने दी। इसके साथ साथ हमारी मकामी जो ऑयल और गैस की कंपनी है, जिस तरह से आपकी गैस की सप्लाई सस्पेंड हुई, उसके बाद
300-400 MMCFD की मकामी गैस इन कंपनियों के जरिए मिलके फौरी तौर पे हमने बढ़ा के अपनी पाइपलाइन के अंदर इंजेक्ट की, जिसकी वजह से आज भी लोगों को, आवाम को अपने चूल्हे के अंदर खाने के वक्त के ऊपर गैस आज भी फराहम की जा रही है। हालांकि कतर से आज भी कोई हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। इसके साथ साथ सर, गैस की सस्पेंशन के बावजूद आज जो एक क्राइसिस दुनिया के अंदर तेल के क्राइसिस से भी बड़ा जिसकी रुख और जिसका हुजूम हो चुका है, वो खाद का क्राइसिस है। तो वजीर आजम साहब ने फूड सिक्योरिटी को देखते हुए गैस की सप्लाई के बावजूद भी ये हिदायत की कि खाद की फराहमी के अंदर किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। राणा साहब खाद दा जरा तुसी जोर लाया, मैं वो गल सुना रहे हैं जी है ते अच्छा चलो। और राणा साहब ने जी राणा साहब से जो इन्होंने खाद की आवाज उठाई कि जी हमारे किसान भाइयों को हमारे हमसाये मुमालिक के अंदर जो तकलीफ है कि आज खाद की बोरी 3-3 गुना महंगी हो गई है, 15,000 रुपए की हो गई है, ये तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो वजीर आजम साहब ने कहा जिस तरह मर्जी जो मर्जी हो, आपकी जो 10 खाद की फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो उनको गैस की फराहमी यकीनी बनाएं और उनसे ये लिखवाएं कि खाद की कीमत 4,500 रुपए बोरी से ज्यादा 1 रुपए भी नहीं होगी, और उसके ऊपर आज भी खाद पाकिस्तान में दस्तयाब है। इसके अलावा सर मैं हुकूमत ईरान का भी शुक्रगुजार हूं। जब से ये तनाज़ा हुआ, हमारे 2 जहाज खाम तेल के वो हुर्मुज के अंदर फंसे हुए थे। ईरानी हुकूमत ने सारे तहफ़्फ़ुज़ात और सारे अपने गिलों को एक तरफ करके पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया इस जंग बंदी के अंदर, जो सिंसियर एफर्ट की, उसको देखते हुए जो ईरानी हुकूमत ने हमें सेफ पैसेज देते हुए जो जहाज कराची और पालकी जो हुर्मुज के अंदर कई दिन फंसा रहा, उसको बाहर निकलने की इजाजत दी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और इसके साथ साथ जो जुनेद अनवार साहब ने जो PNSC के लिए और तेल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जो सारे का सारा PNSC का बेड़ा PSO के लिए और रिफाइनरियों के लिए दस्तयाब किया, जिसकी वजह से आज भी पेट्रोल पंपों के अंदर ईंधन दस्तयाब है, रिफाइनरियां पूरी तरह से चल रही हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम साहब ने, स्पीकर साहब, इस चीज को भी देखते हुए कि हमने खारजा महाज पे कोशिशें करके, फील्ड मार्शल साहब ने काविशें करके हमने मुतबादिल अपने ज़राए तो अरेंज कर लिए हैं, पर अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे भी कोई डिस्टर्बेंस आती है तो शज़ा फातिमा साहिबा की जिम्मेदारी लगाई कि ना सिर्फ ये बाइज्जत सब्सिडी का, टारगेटेड सब्सिडी का इंतज़ाम किया जाए, पर खुदा ना खास्ता अगर राशनिंग की तरफ जाना पड़े कि सप्लाई के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आए, तो जो काम श्रीलंका की हुकूमत ने महीनों के अंदर, जब 2022 में उनकी डिफॉल्ट हुई थी, हफ्तों में करके पेट्रोल पंपों को एनेबल किया, जो खुदा ना खास्ता अगर हमें उस तरफ जाना पड़ा तो जिसके लिए पूरी तरह से वहां पे इक्विप्ड है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जी। सर आखिर में अब गुजारिश ये है कि ये सारा कुछ करके आपने दस्तयाबी को तो यकीनी बना लिया है, और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब सरदार अवैस लगारी साहब, जुनेद अनवार साहब, और इसकी एक इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई हुई है जिसके अंदर हम रोजमर्रा की बिना के ऊपर 2 बजे देख रहे हैं, तो हर काम जो रियासत पाकिस्तान के मफाद के अंदर होगा, अवेलेबिलिटी के लिए, प्राइस के लिहाज से, आवाम को कुशन करने के लिए, वहां पे डेली बेसिस के ऊपर करेंगे, ताकि जो मनाजर हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर,
श्रीलंका के अंदर, फिलीपींस के अंदर या बाकी जो ममालिक के अंदर नजर आ रहे हैं वहां पे नजर ना आए, और जो कमजोर तबकात हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, सूबाई हुकूमतों ने मिलके मोटरसाइकिल वाली जो हमारी जो सारी आबादी है उनके लिए एक्साइज का रिकॉर्ड लेते हुए 100 रुपए लीटर 1 लीटर रोज का 20 दिन अगर उनको अपने रोजगार के लिए दफ्तर जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, 50 किलोमीटर अगर उनको सफर करना पड़ता है, तो तकरीबन 20 किलोमीटर के ऊपर 100 रुपए लीटर के हिसाब से 2000 रुपए 3 महीने के लिए बाइज्जत अंदाज के अंदर ये आईटी की टीम की मशावरत के साथ, सूबाई एक्साइज डिपार्टमेंटों की मदद के साथ ये पैसे उनके अकाउंटों में फराहम करने का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। सर 2 पहियों वाले मोटरसाइकिल ही हैं सर, 2 पहियों वाले मोटरसाइकिल ही होते हैं सर। अच्छा सर, उसके अलावा सर जी जरूर देते हैं सर, वो बिल्कुल चलानी चाहिए। आप माशाल्लाह वैसे ही क्रिकेट के ऊपर जोर लगाते हैं, साइकिल का भी करना चाहिए। अच्छा सर, इसके साथ साथ सर इंटरसिटी ट्रैफिक, क्योंकि हमारी बहुत सी आबादी है जो शहर से बाहर बड़े शहरों में आती है, काम करती है, उसके बाद महीने के बाद 2 महीने के बाद वापस जाती है। तो वजीर आजम साहब ने खास तौर पे हिदायत की कि पाकिस्तान रेलवेज जो लोअर ग्रेड के जो खास तौर पे उनके जो मुसाफिर हैं, हनीफ अब्बासी साहब को कहा गया कि उनके किरायों को फ्रीज रखने के लिए आप भरपूर कोशिश करें, और जो मदद पीएसओ और बाकी रियासत के इदारों से आपको चाहिए आपको फराहम की जाएगी। तो मुझे खुशी है यहाँ पे ये कहते हुए कि उन्होंने उस चीज को भी यकीनी बनाते हुए जो आपके लोअर ग्रेड के जो आपके मुसाफिर हैं उनके लिए किरायों को भी फ्रीज किया गया, और ये सहूलत आज तक उनको मुहैया की जा रही है जी। इसके साथ साथ सर जो पब्लिक सर्विस बसेज हैं उनकी भी तकलीफ को कम करने के लिए जो इंटरसिटी ट्रैफिक है वो आईटी मिनिस्ट्री ने सारा एक्साइज का रिकॉर्ड लेके 1 लाख रुपए महीना उन बसों के मालिकान को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि उनके रूट परमिट निकालें, जो बाकी का फर्क है अगर आप डाल सकते हैं हिस्सा उसमें डालें, और ये जिम्मेदारी लें कि जो किराए का बढ़ावा है उसको कम से कम सतह के ऊपर रखा जा सके, ताकि जो लोग बाइज्जत रोजगार के लिए शहरों में आते हैं उनके लिए हम आसानी का बाइस बन सके और इससे तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। इसके साथ साथ सर सूबों ने अपने ताईं ये फैसला किया कि जो इंटरसिटी मूवमेंट होती है, इंटरसिटी मूवमेंट के अंदर कुछ सूबों ने फैसला किया कि वो फ्री करेंगी, जिसमें इस्लामाबाद ने भी ये फैसला किया कि मेट्रो सर्विस की सारी फीस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद अब्जॉर्ब करेगी और लोगों को सहूलत देगी। कुछ हुकूमतों ने किरायों को फ्रीज करने का फैसला किया। इसके मुताबिक एक और तबके को, खास तौर पे स्टूडेंट्स और जो शहर के दरमियान कम्यूट करते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। सर इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा तबका, और क्योंकि डीजल के अंदर कई गुना ज्यादा इजाफा आ रहा था और जो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को सिफर करके उसमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी वो दे चुकी हुई थी, वजीर आजम साहब ने उससे आगे बढ़ते हुए सूबों की मशावरत के साथ, क्योंकि आपको ये तय करना था कि क्या ट्रैक्टरों को पेट्रोल पंप के ऊपर आपने सस्ता डीजल फराहम करना है, हार्वेस्टरों को, थ्रेशरों के लिए आपने डीजल क्या जेरी कैन के अंदर फर्क कीमत के ऊपर सस्ता फराहम करना है, आपने क्या ट्यूबवेलों के लिए डीजल सस्ता दूसरी 2 कीमतों के ऊपर तय करना है। तो सारे वज़राए आला के साथ ये तय किया गया कि जो लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों किसानों का रिकॉर्ड पंजाब के अंदर किसान कार्ड के जरिए, सिंध के अंदर हारी कार्ड के जरिए और केपी हुकूमत के अंदर जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के जरिए उनका लैंड रिकॉर्ड जो डिजिटाइज किया गया है, और उसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत में जो डिजिटाइज किया हुआ है, उनकी मलकियत को देखते हुए 25 एकड़ की हद तक जो किसान है उसको इस बोझ को हल्का करने के लिए, मदद देने के लिए
1500 रुपए एकड़ की सब्सिडी फौरी तौर पे ऑपरेशनलाइज कर दी गई है और जिसके ऊपर उसको पैसा ट्रांसफर करने दे दिया गया जी। और सर ये आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उन सारों की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने ली है और इंशाअल्लाह ताला मिल के सर यकीनन ये जितना बड़ा एक क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है उसको अगर स्टीयर करना था बगैर रियासत को नुकसान पहुंचाए, और जिस तरह से 2002 में पाकिस्तान को दिवालियापन के नहज पे लेके गया था, ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब यूएई की हुकूमत अपने डीजल की कीमत 80 रुपए बढ़ा रही हो, जिनके पास मकामी तौर पे डीजल मुहैया है, अवेलेबल है, उसके अंदर इस रास्ते को किस तरह नेविगेट करके चलाना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। तो सारे वज़राए आला की मशावरत के साथ नेशनल लीडरशिप ने, सियासी लीडरशिप ने, अस्करी क़यादत ने यह फैसला किया। हाल ही परवेज़ मलिक कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। वाज़ रहे वो वज़ीर पेट्रोलियम हैं और उन्होंने कहा कि हम छोटे किसानों को 1500 फ़ी एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी भरपूर काविशें जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि ख़त्ते में कशीदगी के बावजूद अवाम को बिला तातुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कतर और ईरान से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस बहरान के बावजूद पाकिस्तान को तेल की फराहमी मुमकिन बनाई। मज़ीद भी खबरें हैं हम जो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दुआ में।